गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड EL 210 जो है सी प्रोग्रामिंग। उसकी सेकेंड यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो बेसिक कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट से। कैरेक्टर सेट क्या है? जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेसिक यूनिट क्या है? अल्फ़ाबेट्स होंगे। अल्फ़ाबेट्स सबसे पहले आप सीखोगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स को आप कंबाइन करके वर्ड्स बनाओगे, वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस फॉर्म करोगे। करेक्ट। इसी तरह से सी प्रोग्राम को जब आप सीखते हो तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट्स क्या हैं, मतलब क्या कैरेक्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम को बनाने के लिए। उसके बाद आप उनसे एक्सप्रेशंस बनाते हो और फिर उन एक्सप्रेशंस को जब कंबाइन करते हो तो वो आपका एक प्रोग्राम फॉर्म होता है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, नंबर्स एंड एक्सप्रेशन इन सी इज़ कॉल्ड सी कैरेक्टर सेट। मतलब कैरेक्टर्स का ऐसा सेट जिसको यूज़ करके आप वर्ड्स को फॉर्म करते हो, नंबर्स को फॉर्म करते हो और एक्सप्रेशंस बनाते हो सी लैंग्वेज के अंदर, उसको सी कैरेक्टर सेट कहा जाता है। तो सी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरी के अंदर कैरेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी लेटर्स और अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो लेटर्स हैं आपके A to कैपिटल में A to Z और स्मॉल में A to Z, इनको आप यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है डिजिट्स को आप यूज़ कर सकते हो 0 से 9। 0 से 9 का मतलब ये है कि इस 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं इनको यूज़ करके कोई भी नंबर आप फॉर्म कर सकते हो। थर्ड है स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, डबल कोट्स हो गए, सिंगल कोट्स हो गए, एंड हो गया, और हो गया, प्लस माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर। तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। और फोर्थ है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में हम लेंगे ब्लैंक स्पेस जो आप स्पेस देते हो, और हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पेस ना नेक्स्ट लाइन में आए, सिंगल स्पेस जो होता है वो आपका ब्लैंक स्पेस रहेगा और कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लैंक स्पेस आपका हॉरिजॉन्टल टैब कहलाएगा। तो जब भी आप सी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम को फॉर्म करते हो तो आप इन्हीं सब कैरेक्टर्स को आप यूज़ करते हो। ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो सी लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड है। मतलब जो भी आप प्रोग्राम्स फॉर्म करोगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में करोगे। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके अंदर प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं। सी लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होता है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा था हेलो प्रिंट का, तो जो प्रोग्राम हमने देखा था उसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था कि सी का क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो उस स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि वहाँ पे हमने जो भी वर्ड्स यूज़ किए थे वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज के थे। ठीक है। तो ये बेसिक 4 आपके कैटेगरीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम को या कोई भी एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए। तो कैरेक्टर सेट होता है ऐसा सेट जिसको आप वर्ड्स, नंबर और एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए यूज़ करते हो। तो आपके 4 कैटेगरी के अंदर ये कैरेक्टर सेट डिवाइडेड है। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स कि कीवर्ड्स क्या होती हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब जिनका मीनिंग फिक्स रहता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का ये मीनिंग है, तो वो हमारे कीवर्ड्स कहलाता है। कीवर्ड्स दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड्स फॉर अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ऐसे वर्ड्स जो प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से डिफाइन है और उनका मीनिंग भी पहले से डिफाइन है। ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग। सभी कीवर्ड्स का फिक्स मीनिंग है, मतलब जिसका जो भी आपने कीवर्ड यूज़ किया है उसका एक मीनिंग फिक्स रहेगा और थ्रू आउट द प्रोग्राम जितने कोई भी आप प्रोग्राम बनाओ उसका मीनिंग हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता।
ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के कौन कौन से कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे है ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, ये जो भी यहाँ पे इस टेबल के अंदर शो हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब ये कि इन वर्ड्स को आप किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि कोई भी अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए इन कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर। ईच वर्ड यूज्ड इन सी प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, सिंबॉलिक कांस्टेंट आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। मतलब कि सी प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी वेरिएबल के लिए जो नाम देते हैं, फंक्शन के लिए नाम देते हैं, एरे, पॉइंटर, सिंबॉलिक कांस्टेंट, इन सबको जो भी हम नाम देते हैं, जिस नाम से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब यूज़र जो है वो इनको नाम देगा, मतलब कि वेरिएबल्स जो है वो यूज़र क्रिएट करेगा, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो यूज़र प्रोग्राम के अंदर इन वेरिएबल्स को क्रिएट करेगा। दैट मीन्स कि इन वेरिएबल्स का जो नेम है वो कौन देगा? यूज़र देगा। अब यूज़र किस तरह का नाम दे सकता है? तो यूज़र जो भी इन वेरिएबल्स को, फंक्शंस को नेम देगा, वो या तो सीक्वेंस हो सकती है लेटर्स की और डिजिट्स की, और फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमेशा एक लेटर रहेगा। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है माय वेरिएबल, तो ये हम किसी वेरिएबल को नेम दे सकते हैं, माय नेम, हे यू, कॉल दिस नंबर 45, ऐड दिस नंबर। मतलब ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, एरे को, पॉइंटर को, जो भी सिंबॉलिक कांस्टेंट है, उसको जब हम किसी कोई नाम उसको दिया जाता है, जिस नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर को हम मतलब आइडेंटिफायर मतलब किसी नेम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इन सबको, तो वो जो नेम है वो कोई यूज़र देगा, और यूज़र उस नेम को जब डिसाइड करेगा तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसमें या तो लेटर हो सकते हैं या फिर डिजिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अंडरस्कोर भी अलाउ है। इसके अलावा कोई जो दूसरा स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब कुछ रूल्स हैं जब आप आइडेंटिफायर को नेम देते हो, जब आइडेंटिफायर का नेम देते हो तो क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर और डिजिट का, और हमेशा एक लेटर से बिगनिंग होनी चाहिए। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल दिस नंबर 45, तो ये कॉम्बिनेशन है लेटर्स का और डिजिट का, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा आपका क्या होगा? एक लेटर होगा। ठीक है। अंडरस्कोर इज़ परमिटेड बिटवीन 2 डिजिट्स एंड मस्ट बिगिन विद ए लेटर। मतलब कि 2 कैरेक्टर्स के बीच में डिजिट जो अंडरस्कोर है वो अलाउ है, लेकिन ये हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि आपने जो नेम दिया है, यहाँ पे जैसे 6 लेटर्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। ठीक है। तो कितना लंबा आप नेम दे सकते हो? तो उसमें 31 कैरेक्टर्स जो हैं, 31 कैरेक्टर्स का आप नेम जो है वो यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, एरे क्रिएट करना है, उसका नाम देना है, तो वो आप कीवर्ड जो डिसाइडेड है, मतलब जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अपर केस और लोअर केस जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं होंगे। दैट मीन्स कि अगर हमने कैपिटल ए लिखा है तो इसका मीनिंग अलग है, और अगर हमने स्मॉल ए लिखा है तो इसका मीनिंग अलग है। दैट मीन्स कि मान लो आपने माय वेरिएबल इस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वी है वो कैपिटल में लिखा है आपने, लेकिन जब आप इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो और उस टाइम पे अगर आपने यहाँ पे कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी यूज़ किया,
तो इसका मतलब ये जो कंपाइलर है आपका वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा इस वेरिएबल को और एक एरर जनरेट हो गई, एक एरर जनरेट होगी। दैट मीन्स कि कैपिटल जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग अलग है और लोअर केस के जो लेटर्स हैं उनका मीनिंग अलग है और दोनों को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिख दो या कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख दो। तो ये केस सेंसिटिव है कि किस टाइप का केस है, ये उसको लेके सेंसिटिव है। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स, कि सी के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। Data types in C refer to an extension system that is used for declaring variable or function of different type। मतलब कि वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करने का एक मेथड है डेटा टाइप। अब ये होता क्या है? द टाइप ऑफ ए डेटा टाइप एक्चुअली बताता क्या है? द टाइप ऑफ ए वेरिएबल डिटरमाइंस टाइप ऑफ वैल्यू इट स्टोर्स एंड हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाई इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न stored is interpreted। मतलब ये कि सी लैंग्वेज को जब आप यूज़ करते हो, सी में प्रोग्राम्स बनाते हो, तो आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। अब वो जो वेरिएबल्स हैं वो किसी न किसी डेटा टाइप के होंगे। अब ये डेटा टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप बेसिकली बताता है कि जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा और वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, मतलब कि किस टाइप डेटा टाइप कि डेटा का टाइप क्या है, वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा और कितना स्पेस जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। ANSI-C जो है वो सपोर्ट करता है 3 क्लासेस, मतलब 3 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो आप। पहला है प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप, सेकेंड है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और थर्ड है डिराइव्ड डेटा टाइप। हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्राइमरी डेटा टाइप और फंडामेंटल डेटा टाइप, कि बेसिक जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो कौन से हैं। तो 5 तरह के प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर टाइप जिसको आप इंट से डिफाइन करते हो, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप जिसको आप फ्लॉट कीवर्ड से यूज़ करते हो, डबल प्रिसीजन जिसको आप डबल से यूज़ करते हो, कैरेक्टर टाइप के लिए आप कैर कीवर्ड यूज़ करते हो और वॉइड टाइप के लिए आप वॉइड यूज़ करते हो। नेक्स्ट है इंटीजर टाइप, कि इंटीजर टाइप का अगर हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी और वो कितना स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। तो सबसे पहले तो है इंटीजर आर होल नंबर्स, मतलब कि इंट टाइप का जो वेरिएबल है वो हमारे होल नंबर्स को स्टोर करेगा। दैट मीन्स कि जो भी नंबर हैं, जैसे कंप्लीट नंबर जो है 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हमारे इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। इन सबको स्टोर करने के लिए हम इन टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर 16 बिट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर रिज़र्व हो जाएगा जब भी हम किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। 3 तरह की क्लास है इंटीजर की, एक है इंट, नेक्स्ट है शॉर्ट इंट, फिर है लॉन्ग इंट। 3 डिफरेंट टाइप से हम इंटीजर जो है उसको स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल को। बोथ साइन एंड अनसाइंड फॉर्म्स हैं इसकी, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या है। और इसको जब डिफ़ाइन करना हो, मतलब अगर हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है और हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो देखो, जो सिंपल फॉर्म है, जो सिंपल सिंटेक्स है किसी भी डेटा टाइप को क्रिएट करने का, तो वो है कि सबसे पहले तो हम डेटा टाइप का नाम बताएंगे और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है, राइट। हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना है। हमने देखा कि इंटीजर टाइप के लिए हम इंट यूज़ करते हैं, तो हमने डेटा टाइप इंट लिखा, उसके बाद स्पेस और फिर वेरिएबल का नाम दिया। सेम हमने इंटीजर टाइप लिखा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो इंट लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू 6, मतलब कि मेमोरी के अंदर एक माय वेर नाम से एक स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है और उस स्पेस के अंदर वैल्यू 6 स्टोर होगी और वो स्पेस जो होगा वो कितना बाइट्स का होगा, 2 बाइट्स का होगा या 16 बिट का होगा।
राइट। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट, 8 बिट मिलके हमारा 1 बाइट बनाती हैं। ओके, तो अब ये जो 6 है वो जब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो वो बेसिकली किस तरह से होगा। देखो, जब भी कंप्यूटर है उसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो हम कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज समझ में आ सकती है। मतलब कंप्यूटर हर किसी चीज़ को, किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को एज अ बाइनरी समझता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब 0 और 1 की फॉर्म। तो जब ये 6 मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो ये बेसिकली किस तरह से स्टोर होगा। तो ये जो 6 है ये सबसे पहले तो कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये अभी डेसिमल नंबर के अंदर है। ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म के अंदर, और वो बाइनरी नंबर जो है वो हम स्टोर करवाएंगे 2 बाइट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का इसको डिक्लेयर जो किया है वो इंट टाइप से किया है। तो जब भी हम लिखेंगे डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम बताएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि मेमोरी के अंदर उस नेम से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हो तो वो उसके नेम से आइडेंटिफाई करते हो। अगर आपको किसी पर्सन को बुलाना है तो आप अगर उसका नाम जानते हो तो आप उसको उसके नाम से कॉल कर सकते हो, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपने कोई नंबर स्टोर किया है, अब वो किस लोकेशन पे है, क्या है, तो आपने क्या कर दिया, उस लोकेशन को एक नाम दे दिया। जो ये हमने यहाँ पे लिखा है ना ए या माई वेर, ये हमने बेसिकली क्या किया है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को एक नाम दे दिया है और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो गए जो भी हमने इसकी डिफ़ाइन की है। तो माई वेर नाम से एक मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा जिसमें वैल्यू 6 स्टोर होगी, लेकिन ये 6 डायरेक्टली स्टोर नहीं होगी, ये पहले कन्वर्ट होगी बाइनरी के अंदर और उसके बाद स्टोर होगी। अब देखो बेसिकली जो माई वेर है ये 6 लिखा है हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यू 6 दी है। अब 6 जो है उसको आप 3 बिट्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, मतलब 1 1 0। जब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपका नंबर क्या आएगा, 1 1 0 आएगा, राइट। तो आपको बेसिकली चाहिए तो 3 ही बिट्स थी, लेकिन एक सिमिलरिटी रहे सारे इंटीजर्स टाइप में, कंपाइलर को पता चले कि उसको किस मेमोरी लोकेशन से रीड करके और कितनी बिट्स को रीड करना है या कितनी बाइट्स को रीड करना है। इसके लिए हमेशा अगर इंट टाइप का होगा उसके लिए 16 बिट्स को रिज़र्व कर दिया जाएगा। भले ही आपके 3 बिट चाहिए हों, आपको यूज़ में सिर्फ 3 बिट आ रही हो, बाकी की जो सारी बिट्स होंगी वो आपकी 0 रहेंगी, लेकिन हर इंटीजर वैल्यू के लिए 2 बाइट्स जो हैं वो स्टोर रहेंगे मेमोरी के अंदर। अब हम देखते हैं कि साइंड और अनसाइंड इंटीजर का क्या मतलब होता है। देखो, साइंड का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसके थ्रू हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अनसाइंड के थ्रू हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप क्वालिफायर जो होगा वो क्या होगा, साइन इंट होगा या इंट होगा। मतलब जैसे आपने यहाँ पे इंट लिखा है ना, तो आप इंट यूज़ करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साइन इंटीजर ही होगा, या फिर इस इंट की जगह अगर आप साइन इंट करते हो वो भी साइन इंट होगा। अगर आपको अनसाइन इंटीजर चाहिए, मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको अनसाइंड यूज़ कर सकते हो। मतलब अनसाइन इंट ए लिखोगे तो इसका मतलब है कि एक ए नेम से मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाएगा जो अनसाइंड वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर करवाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी इंटीजर्स जो होते हैं वो साइंड होते हैं। अगर आपको अनसाइंड चाहिए तो आपको एक्सप्लिसिटली अनसाइंड लिखना पड़ेगा। अगर हमने इंट लिखा है तो भी इसका मतलब साइंड है, और सिर्फ साइन इंट लिखा है तो उसका मतलब भी साइन इंट है। अब हमने जैसे देखा कि इसमें 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी में रिजर्व रहती हैं। साइन और अनसाइन दोनों के लिए 16 बिट्स या 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा। इसकी रेंज अगर हम देखें तो वो क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या है, 16 बिट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब इन 16 बिट में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो क्या किया हमने कि जो 1 बिट है उसको हमने रिज़र्व कर लिया साइन के लिए।
ठीक है। बाकी की 15 जो बिट्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक बिट जो है यहाँ पे जैसे 16 बिट लिखे हुए हैं, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसको हम रिजर्व कर लेते हैं साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर 0 है तो पॉजिटिव और 1 है तो नेगेटिव, मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो बिट है वो हमारी 0 है तो इसका मतलब नंबर जो है वो पॉजिटिव है, और अगर वो 1 है तो इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, एक बिट को तो रिजर्व कर लिया 0 और 1 के लिए, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी की जो 15 बिट्स हैं उसको हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। मतलब कि अब हम कोई भी नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी नंबर हम दे सकते हैं, पर वो नंबर जो है वो हमारा 15 बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। देखो जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया था, तो नंबर 6 है, इसको स्टोर करने के लिए हमें मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए। आप ये भूल जाओ एक बार कि ये इंटीजर टाइप का है, सिंपली अगर हम देखें तो इसको 3 बिट्स चाहिए होंगे, राइट। उसी तरह से हम कितने नंबर्स को इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, तो यहाँ पे -2 की पावर 15 से लेके +2 की पावर 15 नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी वेरिएबल को साइन दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू जो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं वो क्या है, 32,767। मतलब अगर मेरे को नंबर 33,000 स्टोर करवाना है तो वो मैं इस डिक्लेरेशन से या इस डेफिनेशन से स्टोर नहीं करवा सकती इस वेरिएबल के अंदर, ओके। इसी तरह से अगर अनसाइंड है तो इसके अंदर अनसाइंड का मतलब क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमें किसी भी बिट को रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा 0 से लेके 2 की पावर 16 -1 होगा इसके अंदर, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 65,535 कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक नंबर चाहिए, एक नंबर स्टोर करवाना है मेमोरी के अंदर, और उस नंबर की वैल्यू है 70,000, राइट। अब 70,000 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 17 बिट चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब 16 बिट के अंदर आप रिजर्व नहीं करवा, उसको स्टोर नहीं करवा सकते। 16 बिट के अंदर आप मैक्सिमम ये नंबर स्टोर करवा सकते हो, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, वो उसके बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और जब 70,000 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 17 बिट्स चाहिए होंगे। लेकिन अनसाइंड जो है वो रिजर्व कितनी करेगा, सिर्फ 16 बिट्स को रिजर्व करेगा, इसलिए हम ये जो मैक्सिमम लिमिट है इसके आगे की वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। इसका कन्वर्जन कैरेक्टर जो होता है वो डी होता है, और अनसाइन का कन्वर्जन कैरेक्टर जो होता है वो यू होता है। ये कन्वर्जन कैरेक्टर क्या होता है ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स के अंदर भी देखेंगे, और सिंपल हम प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि क्या किस तरह से प्रोग्राम फॉर्म होता है, उसके अंदर वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू को जब हमें प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे करवाते हैं। तो अगर आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप इस कन्वर्जन कैरेक्टर डी को यूज़ करोगे, और अनसाइन इंटीजर की अगर वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप कन्वर्जन कैरेक्टर यू यूज़ करोगे। किस तरह से यूज़ करोगे वो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का मतलब है कि जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, जैसे 5.6 हो गया, 2.3 हो गया, 1.2 हो गया, मतलब पॉइंट्स जिनमें आ रहे हैं बीच में, डेसिमल जिसमें नंबर आ रहा है, तो वो हमारे होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। और फ्लॉट टाइप जो है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप जो डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली डिफाइन करते हैं हम फ्लॉट कीवर्ड से, ठीक है। तो सी के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं फ्लॉट कीवर्ड से। अब ये मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 32 बिट्स या फिर 4 बाइट्स हम बोल सकते हैं,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आपने देखा कि जब आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे या डिक्लेयर कर रहे थे, तब आपका स्पेस के अंदर मेमोरी कितनी रिजर्व हो रही थी, 2 बाइट्स हो रही थी। फ्लोट टाइप का जब कर रहे हो तो 4 बाइट्स हो रही है। जब आप इंटीजर जब आपने डिक्लेयर किया था तो वो होल नंबर को स्टोर करवाता था, और फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो आपके फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करवा रहा है। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा और दूसरा वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं या डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। डेटा टाइप का नाम क्या है, फ्लोट है, स्पेस और फिर वेरिएबल का नेम देंगे। अब जब ये वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर होगी तो ये बेसिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ये ऑक्यूपाई करेगी 4 बाइट्स या 32 बिट्स जो है वो रिजर्व हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप के जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे वो बेसिकली सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाना है तो वो हम कैरेक्टर डेटा टाइप से कर सकते हैं। अब ये मेमोरी में स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, 8 बिट्स या 1 बाइट। जो क्वालिफायर साइन और अनसाइन के लिए हम यूज़ करेंगे, हम कैर यूज़ करेंगे। मतलब अगर हमें कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करना है तो हम कैर कीवर्ड को यूज़ करेंगे। अनसाइन कैरेक्टर जो होगा वो 0 से 255 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स कि जैसे सिंपल अगर आपकी 1 बिट है तो आप उस पर क्या वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हो, या तो 0 करवा सकते हो या 1 करवा सकते हो, मतलब 2 ऑप्शन है, राइट। इसी तरह से अगर आपके पास 2 बिट हैं, ठीक है, तो उस पर या तो 0 0 कर सकते हो, 0 1 कर सकते हो, 1 0 कर सकते हो या 1 1 कर सकते हो। तो आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए, राइट। अब इन 4 ऑप्शन को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। इसी तरह से अगर आपके पास 3 बिट हैं तो आप 0 0 0 कर सकते हो, 0 0 1 कर सकते हो, 0 1 0 कर सकते हो, 0 1 1 कर सकते हो, 1 0 0 कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मतलब 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर आपके पास 8 बिट हैं, ठीक है, तो आप कितने कर सकते हो, 2 की पावर 8 पॉसिबल नंबर्स को स्टोर करवा सकते हो, राइट। 2 की पावर 8 होता है 256, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा है अनसाइन कैरेक्टर वैल्यू जो होंगी वो 0 से लेके 255 तक होंगी। 255 तक इसलिए होंगी क्योंकि हमने यहाँ पे 0 भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो 0 से लेके आप 255 तक नंबर्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते हो। टोटल कितने, 256 नंबर्स हो गए, राइट। अगर हम साइन कैरेक्टर की बात करें तो हम -128 से लेके +127 नंबर्स तक स्टोर करवा सकते हैं। अब कैसे, 8 बिट थी, 8 बिट में से हमने क्या किया, 1 बिट को रिजर्व कर लिया प्लस या माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर फर्स्ट बिट हमारी 0 है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, अगर 1 है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट बिट को हमने रिजर्व कर लिया, तो कितनी बिट्स बची, 7 बिट बची। तो 2 की पावर 7 हम पॉसिबल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 की पावर 7 जो होता है वो होता है 128, ठीक है। अब 128 नंबर्स आप नेगेटिव में कर सकते हो और 128 नंबर्स ही आप पॉजिटिव के कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे 127 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 0 to 127 है, तो 0 भी तो एक नंबर है ना, और वो पॉजिटिव का ही नंबर है। तो 0 से लेके 127 तक कितने, टोटल 128 नंबर्स हो गए, राइट। इसलिए साइन कैरेक्टर्स जो है वो आप -128 से लेके +127 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। कन्वर्जन कैरेक्टर जो होगा इस टाइप के लिए वो होगा C, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है कैरेक्टर टाइप का और आपको उसको प्रिंट करना है वेरिएबल की वैल्यू को, तो आप क्या करोगे, कन्वर्जन कैरेक्टर C को यूज़ करोगे, ठीक है। अब हर एक कैरेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है ASCII वैल्यू के अंदर। देखो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कोई भी नंबर अगर स्टोर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, बाइनरी की फॉर्म में होगा, राइट। मतलब 0 और 1 की फॉर्म में होगा। लेकिन आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि हम कैरेक्टर्स को
स्टोर करवा सकते हैं। कैरेक्टर मतलब कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, या स्मॉल ए स्मॉल बी। तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, ठीक है। तो अब इसको आप किस तरह से मेमोरी के अंदर स्टोर करवाओगे? तो इसी के लिए हर एक कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एस्काई वैल्यू से। एस्काई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक जो कैरेक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक उसकी एस्काई वैल्यू होगी, ठीक है, और उस एस्काई वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल ए आपको स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो आपने तो लिखा कैपिटल ए, लेकिन वो इन एक्चुअल जब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो वो क्या स्टोर होगा? वो 65 होगा, क्योंकि कैपिटल ए की करस्पॉन्डिंग जो एस्काई वैल्यू है वो क्या है? 65 है। इसी तरह से कैपिटल जेड के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 90 है, ठीक है। स्मॉल ए के करस्पॉन्डिंग जो है वो 97 है और कैपिटल जेड के 122। इसका मतलब ये है कि कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग 65 है, कैपिटल बी के करस्पॉन्डिंग 66, कैपिटल सी के करस्पॉन्डिंग 67 एंड सो ऑन। और सेम वे के अंदर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। विद कन्वर्जन कैरेक्टर डी इट विल डिस्प्ले एस्काई वैल्यू। मतलब कि अगर आप कन्वर्जन कैरेक्टर डी को यूज़ करोगे तब तो क्या होगा? ये वैल्यू प्रिंट होगी आपकी। और अगर आप कन्वर्जन कैरेक्टर सी यूज़ करोगे, मतलब कि आपको कैरेक्टर में वो वैल्यू चाहिए, तो हमें कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब एस्काई टेबल हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू क्या है? 65, ठीक है। कैपिटल बी के 66, कैपिटल सी की कॉरस्पॉन्डिंग 67 एंड सो ऑन। जो कैपिटल जेड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 90 है। तो हर वेरिएबल, हर सिंबल के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डेसिमल वैल्यू है और उस डेसिमल वैल्यू को यूज़ किया जाता है। मतलब जब भी आप मेमोरी के अंदर किसी वेरिएबल को किसी कैरेक्टर को या किसी स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करवाना चाहते हो, तो वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू होगी इस एस्काई टेबल के अकॉर्डिंग, वो आपकी बाइनरी में कन्वर्ट होगी और फिर स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप की बेसिकली कोई भी वैल्यू नहीं होती है, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं है। इसको बेसिकली हम फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं जब वो फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। The void type has no value. This is used to specify a type of function when it does not return any value to calling function. मतलब अगर हमने किसी फंक्शन को कॉल किया है और वो फंक्शन हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम उसको void कॉल करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा मेन फंक्शन है, अगर हमने उस मेन फंक्शन को void वैल्यू से मतलब void हमने डिफाइन किया है, void टाइप का है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेन फंक्शन जो है वो हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं, हमारा इंट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, void डेटा टाइप है या कैरेक्टर डेटा टाइप है, ये सारे के सारे हमारे प्री डिफाइंड इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सी जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक फीचर है जो होता है टाइप डेफिनेशन। टाइप डेफिनेशन क्या करता है? इट अलाउज यूजर्स टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। मतलब ये कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप आपको पता है कौन कौन से हैं? इंट हो गया, फ्लॉट हो गया, कैरेक्टर, वॉइड, ठीक है। इन सब के लिए अगर आपको कोई आइडेंटिफायर डिफाइन करना है, मतलब आप नहीं चाहते आपको इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करवानी, लेकिन आप उसको इंट नेम नहीं देना चाहते, आप उसको पूरा इंटीजर या होल नंबर के नाम से डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो यूज़र जो टाइप डेफिनेशन फीचर है, इसकी हेल्प से जो यूज़र है वो क्या कर सकता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको किसी नए आइडेंटिफायर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको एक नया नाम दे रहे हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या सिंटेक्स यूज़ किया जाएगा? टाइप डेफ स्टेटमेंट को यूज़ किया जाएगा, टाइप डेफिनेशन। मतलब इस कीवर्ड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम दे सकते हो।
ठीक है, इट अलाउ यूजर टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप दैट आर इक्विवेलेंट टू एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं इसका, आपने सबसे पहले टाइप डेफ कीवर्ड लिखा, उसके बाद एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का नाम लिखोगे और फिर न्यू नेम फॉर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप कि आपको उस एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को क्या नया नाम देना है। तो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप तो कौन सा होगा, इंट हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और न्यू नेम क्या होगा, जो भी आप नया नाम उसको देना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप डेफ इंट लिखा है मैंने, इंट एग्जिस्टिंग है और इसको मैंने लिखा है इंटीजर, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि जब भी मैं वेरिएबल कोई डिक्लेयर करूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं इंट लिखूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इंटीजर लिख के और फिर वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स नाउ वी कैन डिक्लेयर इंट वेरिएबल ए एज इंटीजर ए रैदर देन इंट ए। मतलब हम इंट ए की जगह अब इंटीजर ए लिखेंगे तो भी हमारा वो सेम वर्क करेगा जो हमारा इंट ए कर रहा था। मतलब कि हमने एक नया डेटा टाइप बना दिया है, जो एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप है उसी को हमने एक नाम दिया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप पूरे अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर कर दिया तो ये सब प्रोग्राम के लिए वर्क करेगा। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करेगा। मतलब जिस प्रोग्राम के लिए आप टाइप डेफिनेशन को डिफाइन करोगे उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपका ये उस टाइप डेफिनेशन को यूज़ करेगा। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनको आप डिराइव करते हो फंडामेंटल डेटा टाइप्स से, ठीक है। ये कोई नए डेटा टाइप को क्रिएट नहीं करता है। ये क्या करता है बेसिकली कि जो आपके एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स हैं उनके फंक्शंस को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़ करके आप एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हो जो उसमें और ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर रहा है और बेसिक जो डेटा टाइप है उसकी फंक्शनलिटीज़ को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन, इन्यूमरेशन, पॉइंटर्स। अब ये जो भी डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं, एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन, इन सब को हम एक एक यूनिट है इन सब भी डिराइव डेटा टाइप्स पे, तो हम इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली क्या है। अभी आपको समझने की ज़रूरत ये है कि डिराइव डेटा टाइप्स ही हैं जिनको हम बेसिक फंडामेंटल जो डेटा टाइप्स हैं उनसे डिराइव करते हैं। मतलब उनका एक एडवांस्ड वर्जन आप कह सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से इनको डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से ऑपरेटर्स पे वर्क किया जाता है। थैंक यू।